प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 मीठी सारंगी इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, हमने उस दिन इसका पाठन किया था, है ना। आज हम इस कहानी का अर्थ समझेंगे। देखिए क्या होता है, एक गांव होता है। उस गांव में एक सारंगी वाला आता है जो सारंगी बजाता है। सारंगी बेटा एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। जैसे बांसुरी होता है, पियानो होता है, उसी तरह एक सारंगी भी होती है जिसे बजाने के लिए वो आदमी आया। तो वो मतलब बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। एक दिन रात में उसने बजाना शुरू किया, तभी अचानक गांव के लोग सुनकर कि अब पता नहीं बाहर कौन आया है, क्या कर रहा है, तो बाहर इकट्ठे हो गए। और जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने उससे कहा, वाओ, तुम कितनी अच्छी सारंगी बजाते हो। इतनी अच्छी सारंगी तो आज तक हमने सुनी ही नहीं। कितना आनंद आ रहा है, कितनी मीठी सारंगी बजाते हो। तो उन सब गांव वालों के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका नाम था भोला। अब उन सबकी बातों को सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये सब लोग तो खड़े हुए हैं, फिर इन्हें कैसे पता कि सारंगी मीठी है? ना तो इन्होंने इसे टेस्ट किया है ना, कुछ भी नहीं किया। ये सब लोग झूठ बोल रहे होंगे। थोड़ी देर बाद जो सारंगी वाला था वो बजा रहा था, तो उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठ जाता हूँ, शायद बैठकर मेरा मुंह मीठा हो जाए। जब इन सबका मुंह मीठा हो रहा है तो उसने क्या किया, सारंगी वाले के पास जा कर के बैठ गया। वो 3-4 बजे तक रात के वहीं बैठा रहा, उसका गाना सुनता रहा। जब उसने गाना बंद कर दिया तब गांव वाले लोग कहने लगे, वाह भाई, तुमने कितनी प्यारी सारंगी बनाई है। सच में आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बहुत आनंद आया। 2-4 दिन यहीं रुक जाइए और अपनी सारंगी यहीं पर बजाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन उसको गुस्सा सा आ गया। वो कह रहा, ये सब लोग तो झूठ बोल रहे हैं सारंगी के बारे में, ना जाने मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तब रात जो थी ज़्यादा हो गई थी, इस कारण सब लोग जो थे अपने अपने घर में जाकर सो गए। सारंगी वाला जो था उसी गांव में रुक गया और उसने अपनी सारंगी अपने सिरहाने रखकर सोना शुरू कर दिया। पर भोला, उसके मन में तो यही चल रहा था ना कि सारंगी मीठी कैसे है, लोगों को मीठा क्यों लग रहा है। तो उसको दिमाग में बहुत बहुत सवाल चल रहे थे। तो अब जब वो आया तो देखा सारंगी वाला सो चुका है। वो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। चुपचाप से आया, उसकी सारंगी को उठाया, उसकी सारंगी को उसके कवर से निकाल करके उसने उसको चाटा। जीभ से चाटने के बाद उसने देखा, अरे इसमें तो कोई जो स्वाद है आ ही नहीं रहा है, एक बूंद नहीं निकल रही इसके अंदर से मीठी। ये सचमुच झूठ बोल रहे हैं लोग। इस बार उसने क्या किया, बहुत कोशिश की लेकिन उसको सारंगी में से मीठा वाला स्वाद नहीं आया। अब उसने क्या किया, उस सारंगी को ले जाकर गांव के बाहर दूर फेंक आया और आकर चुपचाप से अपनी जगह पर सो गया। सुबह जब सब लोग उठे, सारंगी वाला जो उठा, उसने अपनी सारंगी को देखा तो उसे उसकी सारंगी कहीं नहीं मिली। तो इस कारण सारे लोग जो थे और जो सारंगी वाला था वो बहुत दुखी हो गए। सब लोग कहने लग रहे थे, बहुत मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सब लोग इसी बात को बोले जा रहे थे। इतने में भोला को गुस्सा आ गया। उसने बोला, मीठी सारंगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तो उसे चाटा, जीभ से चाटा, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। क्यों सारंगी वाले बाबा की खुशामद कर रहे हो जब उनकी सारंगी मीठी है ही नहीं? सब लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? तो अचानक से जो भोला था वो झुंझला गया था। तो उसने अचानक से बोल दिया, मैंने तो वो गांव के बाहर फेंक दिए, जाओ गांव के बाहर पड़ी होगी। सब लोग सिर पीटते रह गए, अरे इस बेवकूफ़ का क्या होगा। कैसी लगी बेटा आपको कहानी? अच्छी है ना? हमें हर तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है इस कहानी की शिक्षा ये है, ठीक है। तब आपका गृह कार्य है, आपको पाठ 12 के देखिए मैम ने कठिन शब्द को रेखांकित किया है। ये सारे कठिन शब्द जो हैं आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखनी है और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम इन शब्दों का श्रुत लेख लेंगे, ठीक है। बाय बाय।